पानीपत की तीसरी जंग में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों की संयुक्त सेना ने मराठाओं को बुरी तरह हराया, जिसके बाद मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत में दोबारा पांव पसारने में करीब 10 साल लग गए। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम मुगलों और अफगान रोहिल्ला सरदारों के बीच ऐसी दुश्मनी की नींव रखने जा रहा था, जिसका खामियाजा पानीपत की लड़ाई में मराठों के खिलाफ हिस्सा लेने वाले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 27 साल बाद चुकाना पड़ा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1788 में रोहिल्ला सरदार और नजीबाबाद, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद का हिस्सा है, के नवाब नजीबुद्दौला के पोते गुलाम कादिर रोहिल्ला ने जबरन बंधक बना लिया और शाह आलम की आंखें फोड़ दी। यही नहीं, मुगल राजकुमार और राजकुमारियों व अन्य परिवार वालों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। राजकुमारियों को दरबार में गुलाम कादिर ने नंगा नचाया और उनके साथ बलात्कार किया गया। इतिहासकार बताते हैं कि 2.5 महीने के गुलाम कादिर रोहिल्ला के कार्यकाल के दौरान लाल किले में रहने वाले करीब 21 राजकुमार और राजकुमारियों की मौत हो गई। कईयों ने बेइज्जती और मुगल साम्राज्य की इज्जत के कारण यमुना में डूबकर मौत को गले लगा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मराठाओं के खिलाफ पानीपत की तीसरी जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और उनके सेनापति नवाब नजीबुद्दौला के ख़ानदान के बीच ऐसा क्या हुआ जो नजीब के पोते ने मुगलों से इतना खौफनाक बदला लिया। आइए जानते हैं। पानीपत की तीसरी जंग हारने के बाद मराठाओं को गहरा सदमा लगा, यहाँ तक कि उनके पेशवा बालाजी बाजीराव हार के सदमे से चल बसे। मराठाओं ने ठीक 10 साल बाद 1771 में दिल्ली पर महादजी शिंदे की अगुवाई में चढ़ाई की और शाह आलम द्वितीय ने अपने हथियार डाल दिए। मुगलों की सेना को साथ लेकर मराठा पानीपत में मिली हार का बदला लेने के लिए नवाब नजीबुद्दौला के रोहिलखंड नजीबाबाद कूच कर गए। हालांकि तब तक नजीबुद्दौला की मौत हो चुकी थी और शासन नजीब का बेटा ज़ाबिता खान चला रहा था। मराठाओं ने ज़ाबिता खान को हराया और नजीबाबाद में पत्थरगढ़ किले को घेर लिया, जहां अफगान सरदारों और नजीब का परिवार शरण लिए हुए था। ज़ाबिता खान जंग में हारने के बाद भाग गया, लेकिन मराठाओं ने अफगान औरतों को अपने कैंप में ले जाकर उनका शारीरिक शोषण किया। यहाँ तक कि लूट के बाद नवाब नजीबुद्दौला का मकबरा भी तहस नहस कर दिया गया। हालांकि नजीब के परिवार को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सेनापति नजफ़ खान ने किसी तरह मराठाओं से विनती कर बचाया और दिल्ली ले आया। इस दौरान ज़ाबिता खान का बड़ा बेटा गुलाम कादिर रोहिल्ला महज 4 या 5 साल की उम्र का रहा होगा। इसके बाद मराठा लौटे और ज़ाबिता खान अपने बचे कुचे सरदारों के साथ सिख फौजों के समर्थन से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को चुनौती देता रहा। शाह आलम द्वितीय को अब मराठाओं का समर्थन हासिल था और शाह आलम महज नाम के बादशाह रह गए थे। उनके बारे में यह कहावत भी प्रचलित थी कि सुल्तान शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी शाह आलम का साम्राज्य महज दिल्ली से पालम तक ही बचा है। खैर, अफगान रोहिल्ला सरदार ज़ाबिता खान शाह आलम के खिलाफ लगातार बगावत करता रहा, जिससे परेशान होकर मराठाओं को साथ लेकर एक बार फिर मुगल सेना ने ज़ाबिता खान को सहारनपुर के गोसगढ़ किले में घेर लिया। हालांकि यहाँ से ज़ाबिता खान बच निकला, लेकिन उनके बड़े बेटे गुलाम कादिर रोहिल्ला और उसके चाचा सुल्तान खान व अन्य रोहिल्ला सरदारों को मुगल सेना ने बंधक बना लिया। बताया जाता है कि इस दौरान मुगलों और मराठों की सेना ने अफगान औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वहीं बाकी सब को आगरा भेज दिया गया, लेकिन ज़ाबिता खान के बेटे गुलाम कादिर को दिल्ली लाया गया, जहां उसे कुदूसिया बाग में कैद कर लिया गया। गुलाम कादिर को हालांकि शाह आलम अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे रोशनुद्दौला का खिताब भी दिया था। यही नहीं, शाह आलम ने गुलाम कादिर के लिए कविताएं भी लिखी, लेकिन गुलाम कादिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और लाल किले में बेगमों और राजकुमारियों में उसके प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा था, जिससे डरकर शाह आलम ने नशे की दवाई देकर गुलाम कादिर को बधिया करा दिया। यानी अब गुलाम कादिर कभी बाप नहीं बन सकता था। ये बात गुलाम कादिर को ठेस पहुंचा गई और बाद में गुलाम कादिर को शाह आलम ने उसके पिता ज़ाबिता खान के पास वापस भेज दिया। इधर ज़ाबिता खान की मौत 1785 में होने के बाद गुलाम कादिर ने अपने दादा और पिता की तरह ही मुगल सेना का सेनापति बनने की चाह रखी और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। हालांकि 1787 में गुलाम कादिर सफल नहीं हो पाया, लेकिन 1788 की जुलाई में गुलाम कादिर अपने 2000 सैनिकों के साथ लाल किले पहुंच गया और शाह आलम द्वितीय को बंधक बना लिया। गुलाम कादिर रोहिल्ला ने अपने अफगानी चाकू से शाह आलम की आंखें नोच दी और उनकी छाती पर बैठकर एक आंख निकाल दी, जबकि दूसरी आंख अपने
वफादार सिपाही से निकलवा दी। गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा करने के बाद कहा था, गौसगढ़ में जो तुमने किया था ये उसका बदला है। अफ़गान अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते। यही नहीं, गुलाम कादिर ने राजकुमारियों के भरे दरबार में कपड़े उतरवा दिए और उनसे नंगा नाच कराया। यही नहीं, कईयों के साथ बलात्कार भी किया गया। यहाँ तक कि एक विधवा बेगम को नंगी कर धूप में बिठाया गया। 5 दिन तक राजकुमार और राजकुमारियों को बिना पानी के और खाने के रखा गया, जिससे कईयों की मौत हो गई, जबकि कई राजकुमारियों ने अपनी इज्जत के कारण यमुना में कूदकर जान दे दी। लाल किले में मुग़लों के खजाने की खोज के लिए उसने लाल किले को बर्बाद कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौरान जो नुकसान हुआ उसकी कीमत तब के करीब 25 करोड़ रुपए आंकी गई थी। करीब 2.5 महीने लाल किले में गुलाम कादिर रोहिल्ला ने भय का नंगा नाच किया। बाद में शाह आलम द्वितीय को अंधा करने की बात मराठा सरदार महादजी शिंदे को पता लगी तो उन्होंने लाल किले पर चढ़ाई कर दी। वहीं सरदना से बेगम समरू भी अपने सैनिकों के साथ दिल्ली कूच कर गई। खुद को गिरता देख गुलाम कादिर वहां से भाग गया और मिरात किले में गुलाम कादिर अपने 500 घुड़सवारों के साथ जमा था, जिसे मराठा सैनिकों ने घेर लिया। खुद को फंसा देख गुलाम कादिर वहां से निकलकर सहारनपुर की ओर जाने लगा, लेकिन रास्ता भटक गया और पैदल भागता हुआ उत्तर प्रदेश के बामनौली में एक ब्राह्मण परिवार के घर पहुंचा, जहां उसने शरण मांगी। लेकिन यहाँ ब्राह्मण परिवार ने उसे पहचान लिया और मराठाओं को मुखबरी कर दी। आखिरकार 18 दिसंबर 1788 को गुलाम कादिर को पकड़ लिया गया और उसे बंधक बना लिया गया। हालांकि काफ़ी समय मराठाओं ने गुलाम कादिर को बंदी बनाए रखा, लेकिन 28 फरवरी को शाह आलम द्वितीय ने महादजी शिंदे को एक पत्र लिखा और गुलाम कादिर की आंखें निकालने के लिए कहा और लिखा कि ऐसा नहीं हुआ तो मक्का चले जाएंगे व एक भिखारी की तरह जीवन यापन करेंगे। इसके बाद महादजी शिंदे ने गुलाम कादिर के कान काटने और आँख निकालने के आदेश दिए। अगले दिन उसके हाथ और जननांग भी काट दिए गए। आखिरकार 3 मार्च 1789 को मथुरा में गुलाम कादिर का सर कलम कर दिया गया। इससे पहले महादजी शिंदे ने गुलाम कादिर के कान और आँखें शाह आलम द्वितीय को भेज दी थी।